दोस्तों, पुनः वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं निष्ठा प्रशिक्षण प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा। वो सभी शासकीय शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं उनको ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है और ये ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पर होगी। ये भी आपको याद होना चाहिए। दीक्षा ऐप का पूरा वीडियो मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, पूर्व में सेंड कर चुका हूँ मैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो निष्ठा है उसमें प्रशिक्षण कैसे होगा, प्रशिक्षण कहाँ होगा, प्रशिक्षण की समय सारणी क्या है, प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग कैसे होगी, प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल होंगे। इन सारे इस सारे प्रशिक्षण में देश के 42 लाख शिक्षकों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। अब मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आपको शायद हो सकता है आपने पूरा आदेश देखा हो, लेकिन फिर भी मैं पुनः बताने जा रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत शिक्षा के तौर पर खास नहीं होती हैं। लेकिन आज के समय में अब सरकारी स्कूल को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, योजना बनाई जा रही है। एक ऐसी योजना है निष्ठा, जो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के देश भर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा योजना शुरू की गई है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा की गई शुरू राष्ट्रीय पहल है। सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण देने की बात कही है। फिलहाल इनमें पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले 42 लाख शिक्षकों को शामिल किया गया है। इस योजना को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी निशंक ने लॉन्च की है। निष्ठा योजना 2020 में ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको प्रशिक्षण दे करके शिक्षकों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसमें प्राथमिक स्तर के सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक और स्कूल प्रमुख शामिल होंगे। एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण में किताब के बजाय बच्चों के बौद्धिक विकास पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। इस कार्यक्रम में बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित किया जाएगा। छात्र तब विविध स्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे और शिक्षक प्रथम स्तर से काउंसलर के रूप में कार्य कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूँ कि इस योजना के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण की इस पहल में स्कूली शिक्षा की मजबूती मिलेगी। ऐसे ही प्रयास आगे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को पहले से ही विश्व गुरु की उपाधि उपलब्ध है। इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि बच्चे शिक्षा के ये दूसरे देशों में न जाए। साथ ही इस प्रशिक्षण में शिक्षकों की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर होगी, ऐसा उनका मानना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षकों को दी जाने वाली इस प्री ट्रेनिंग में निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं। पहली है योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण। स्कूल को सुरक्षित रखने के उठाए जाने वाले कदम, व्यक्तिगत सामाजिक गुण में उभारना, शिक्षकों के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, ध्यान केंद्रित करने और शरीर में को स्वस्थ रखने के लिए योग शिक्षा, लाइब्रेरी, इको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। पर्यावरण से संबंधित भी जानकारी इसमें शामिल की गई है। प्री स्कूल पूर्व व्यावसायिक शिक्षा इसमें शामिल की गई है। अब मैं आपको इस योजना में जो दीक्षा पोर्टल पर भारत सरकार ने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण भाग लेना है। इसमें कुछ खास चरण इस प्रकार होंगे। प्रशिक्षण अभियान 3 चरण में चलेगा। शिक्षक चाहे तो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण अभियान में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान पर मुख्य रूप से फोकस होगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान अटेंडेंस भी जांच की जाएगी। किसी भी तरह की परेशानी आने पर काउंसलर के द्वारा दी जाएगी। छात्रों की क्या परेशानियां हैं उनको समझने के लिए स्पेशल फोकस ट्रेनिंग में दिया गया है। साथ ही इस योजना में निम्न बातों को भी शामिल किया गया है। जैसे साथ ही आपको अपनी कक्षा में इन शिक्षण के आवेदन पर सरल और समझ योग्य समझने वाली पीपीटी, पीडीएफ, वीडियो मिलेगा। आपको अपनी कक्षा में आवश्यक गतिविधियां मिलेगी। आप अपने छात्रों को के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आप निष्ठा ऐप या फिर दीक्षा ऐप के माध्यम से आप ये पूरी प्रशिक्षण ले सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको यह निष्ठा योजना निःशुल्क प्रशिक्षण 2020 की सभी जानकारी दी हैं। यदि आपको इससे जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी, सवाल आपको पूछना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप
कमेंट जरूर पूछ सकते हैं, हम जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि निष्ठा ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण में संशोधित समय सारणी क्या है। इस समय सारणी की बात करने से पहले दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो शासन के द्वारा 6/10/2020 को एक आदेश जारी हुआ था, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा शासन की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों को एनसीईआरटी निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने वाला है। उसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ, कब कब प्रारंभ होगा, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें शिक्षकों का उन्मुखीकरण 6 अक्टूबर 2020 से किया जा रहा है। यदि जिला समझते हैं तो पुनः जिला विकासखंड केंद्र स्थिर उन्मुखीकरण आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। 4 से 16 अक्टूबर को जब प्रथम चरण में मॉड्यूल अपलोड होंगे तब सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक उक्त मॉड्यूल को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कोर्स से पूर्ण करें। प्रत्येक 18 मॉड्यूल को पूर्ण करना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही एनसीईआरटी से कोर्स पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। इसमें और मैं एक जानकारी देना जा रहा हूँ कि जैसे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण समस्त एपीसी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी एवं शिक्षकों को तथा डाइट के सभी फैकल्टी सदस्यों को या एनआरजी, केआरजी को प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपके जिले में कोडिंग उपलब्धि के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। तो मैं आपको अब पूरा टाइम टेबल क्या है इसकी संशोधित समय सारणी क्या है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शिक्षकों का दीक्षा पर पंजीकरण 10 अक्टूबर 2000 पूर्व और एसआरजी, केआरजी व विकासखंड अकादमी सहयोग के नामांकन, शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स पूर्ण करने से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन, शिक्षकों द्वारा कोर्स को प्रारंभ करने की तैयारी, ये आपको 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करना है। साथ ही मैं बता रहा हूँ कि 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 3 पाठ्यक्रम आपके कंप्लीट करने होंगे। इसमें पाठ्यक्रम और मॉड्यूल बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा पहला मॉड्यूल, दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत योगदान का विकास करना और सुनिश्चित स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना, तीसरा मॉड्यूल है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। ये 3 मॉड्यूल आपको 16 से 30 अक्टूबर के बीच संपन्न करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जो 3 पाठ्यक्रम है वो कौन से होंगे। पहला है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना, इसमें दूसरा है टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट कोर्स को आईसीटी का एकीकरण करना, और तीसरा है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये 1 तारीख से 15 नवंबर 2020 तक आपको पूर्ण करना है। अब मैं आपको 16 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक जो 3 पाठ्यक्रम हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला पाठ्यक्रम है स्कूल आधारित मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक चरण शैक्षणिक, और तीसरा है गणित व शिक्षा शास्त्र। इसमें यह बताया जाएगा 16 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक। अब मैं आपको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2020 तक जो 3 पाठ्यक्रम हैं उसमें पहला है सामाजिक विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण का शिक्षण शास्त्र, और दूसरा है भाषाओं का शिक्षण, और तीसरे में है विज्ञान शिक्षा शास्त्र और उच्च प्राथमिक चरण। ये 3 मॉड्यूल आपको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में बताए जाएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर से 30 दिसंबर की बात करते हैं हम, तो इसमें 3 मॉड्यूल कौन से होंगे। एक पहला है स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग, 14 है स्कूली शिक्षा में पहल, और तीसरा है प्री स्कूल शिक्षा। ये 3 मॉड्यूल इस अवधि में आपको पूर्ण करने होंगे। साथ ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसमें पहला मॉड्यूल है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, फिर इस मतलब दूसरा मॉड्यूल है कोविड-19 परिदृश्य स्कूलों की शिक्षा में चुनौती व समाधान कैसे किया जाता है, और तीसरा है अधिकार बाल यौन शोषण सीएससी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कैसे किया जाए, उसके बारे में ये 3 मॉड्यूल हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यह प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से लगाकर 15 जनवरी 2021 तक चलने वाला है। इसमें आप सभी इसको सीरियस लें और समय समय पर ये जो दिए गए मॉड्यूल है इनके बारे में मैं आपसे विचार विमर्श करता रहूँगा। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको दीक्षा ऐप अगर समस्या आ रही हो दीक्षा ऐप चलाने में, तो मैंने पूर्व के वीडियो में दीक्षा ऐप का पूरा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, फिर वापस पुनः मिलेंगे।